हेलो स्टूडेंट, हम पाठ 3 हिमालय की बेटी पढ़ने जा रहे हैं। हिमालय की बेटी पढ़ने से पहले इस पाठ के कुछ कठिन शब्द के अर्थ देख लेते हैं। संभ्रांत मतलब सभ्य, कौतूहल मतलब जिज्ञासा, विस्मय अचानक, बाल लीला बचपन के खेल, प्रेयसी प्रेमिका, लीला निकेतन लीला करने का घर, यक्ष कालिदास के मेघदूत का मुख्य पात्र, प्रतिदिन हर रोज, प्रतिदान वापस, सचेतन सजीव, मुदित खुश, खुमारी नशा, बलिहारी कुर्बानी, नटी कोई भूमिका निभाने वाली स्त्री, अनुपम जिसकी उपमा ना हो, आदित्याकाएँ पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, उपत्याकाएँ चोटी। पाठ के शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि लेखक हिमालय से प्रभावित होकर उससे निकलने वाली नदियों की प्रशंसा करता है और उसे बहन के रूप में मानता है, बेटियों के रूप में मानता है। यह पाठ लेखक नागार्जुन ने लिखा है, जिसमें उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियाँ लेखक को दूर से ही शांत गंभीर दिखाई देती है। लेखक के मन में इनके प्रति श्रद्धा के भाव हैं। जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो उन्हें लगा कि ये काफ़ी पतली हैं, पर समतल मैदानों में जाकर विशालकाय दिखती हैं, बहुत फैली हुई दिखती हैं ये नदियाँ। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है। हिमालय की इन बेटियों का ना जाने कौन सा लक्षण है जो इस प्रकार से बेचैन होकर बहती हैं। नदियाँ बर्फ़ की पहाड़ियों में, घाटियों में, चोटियों पर लीलाएं करती हैं। लेखक को लगता है देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होंगी। कहने का अर्थात ये है कि पहाड़ों में जिस तेज़ी से वह गिरती हैं, मैदानी इलाकों में पहुंचकर वो शांति से बहती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने को भी लेखक को कोई झिझक नहीं होती। कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा है कि बेतवा नदी को प्रेम से विनम्य देते जाना, जिससे पता चलता है कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सजीव स्वरूप पसंद था। काका कालेकर जो वो भी लेखक थे, उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है, लेकिन लेखक ने इन्हें माता से पहले बेटियों का रूप में देखा है। कई कवियों ने इन्हें बहनों के रूप में भी देखा है। लेखक तिब्बत में सतलुज के किनारे पैर लटकाकर बैठने से वो इसे काफ़ी प्रभावित होता है। इस पाठ में नदियों पे कुछ पंक्ति दी गई है, वो इस प्रकार है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुद्रित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चरित्र पाठ पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन।
तुम्हारी।